क्या आप ऐसा लोन लेंगे जिसे आप चुका नहीं सकते? क्या आप अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करेंगे और फिर अपने बच्चों से कहेंगे कि वो आपकी उधारी चुकाएं? अगर नहीं, तो फिर आप अपनी सरकार को ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? हर साल भारत सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती है और ये बोझ हम, यानी टैक्स पेयर, और हमारी आने वाली पीढ़ियां उठाती हैं। आइए इन आंकड़ों को समझते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की कुल आय उधारी को छोड़कर लगभग 30 लाख करोड़ अनुमानित है। यह आय 3 मुख्य स्रोतों से आती है। कर राजस्व, सरकार की सबसे बड़ी कमाई इसी से होती है। अनुमानित लगभग 38 लाख करोड़ सकल कर राजस्व। कॉरपोरेशन टैक्स लगभग 10 लाख करोड़। व्यक्तिगत आयकर लगभग 11 लाख करोड़। कुल प्रत्यक्ष कर लगभग 21 लाख करोड़। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष करों की, जो हम रोजमर्रा की चीजों पर चुकाते हैं, जैसे खरीदारी, खाना, पेट्रोल, यात्रा। जीएसटी लगभग 10 लाख करोड़। एक्साइज ड्यूटी लगभग 3 लाख करोड़। कस्टम ड्यूटी लगभग 2 लाख करोड़। कुल अप्रत्यक्ष कर लगभग 16 लाख करोड़। राज्यों को उनका हिस्सा देने के बाद केंद्र सरकार की शुद्ध कर आय बचती है लगभग 25 लाख करोड़। गैर कर राजस्व, सरकार को पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मुनाफे, डिविडेंड और ब्याज से भी आमदनी होती है। डिविडेंड और लाभांश लगभग 3 लाख करोड़। ब्याज आय 20,000 करोड़। अन्य गैर कर आय लगभग 1 लाख करोड़। कुल गैर कर राजस्व लगभग 5 लाख करोड़। पूंजी प्राप्तियां उधारी छोड़कर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचकर भी पैसा जुटाती है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। विनिवेश लक्ष्य 50,000 करोड़। कुल पूंजी प्राप्तियां 78,000 करोड़। इन तीनों स्रोतों को जोड़ें तो उधारी को छोड़कर सरकार की कुल कमाई होती है लगभग 30 लाख करोड़। अब देखते हैं खर्च। सरकार का कुल व्यय 2024-25 में अनुमानित है लगभग 40 लाख करोड़। सोचिए, कमाई 32 लाख करोड़ और खर्च 48 लाख करोड़, मतलब लगभग 16 लाख करोड़ का घाटा। यानी सरकार यह पैसा उधार लेती है। यह पैसा कहाँ जाता है? राजस्व व्यय, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज। लगभग 37 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश। लगभग 11 लाख करोड़ सबसे ज्यादा बजट किन मंत्रालयों को मिला? वित्त मंत्रालय लगभग 18 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय लगभग 6 लाख करोड़। सड़क परिवहन मंत्रालय लगभग 2 लाख करोड़। रेलवे मंत्रालय लगभग 2 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले मंत्रालय लगभग 2 लाख करोड़। मार्च 2025 में सरकार ने लगभग 51,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च भी मंजूर किया टेलीकॉम सुधार और नई पेंशन योजना के लिए। अब सवाल उठता है, इस उधारी को चुकाएगा कौन? हम चुकाएंगे, और हमारे बच्चे भी। हम पहले ही बहुत टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और फिर भी सरकार और उधार लेती जाती है। इसीलिए हर साल टैक्स बढ़ते हैं ताकि पिछली उधारी चुकाई जा सके। भारत का सिर्फ ब्याज भुगतान ही सालाना 10 लाख करोड़ से अधिक है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सब्सिडी से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, क्या आप अपना घर ऐसे चलाएंगे? उधारी पर उधारी और बच्चों को कर्ज में डुबो देंगे? तो फिर सरकार को क्यों ऐसा करने दे रहे हैं? समय आया है कि हम जवाब मांगे। सरकार को कम खर्च, स्मार्ट खर्च और कम उधारी की तरफ ले जाएं। क्योंकि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो कल उसकी कीमत हम और हमारी अगली पीढ़ियां चुकाएंगी।